नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर पुरोहित और मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने भारतीय न्याय संहिता के एक नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 पर चर्चा करने वाला हूँ। इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि कोई व्यक्ति आपका पीछा करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ किस धारा में आप केस दर्ज करवा सकते हैं, या फिर किसी पुरुष द्वारा किसी महिला का पीछा किया जाता है तो उस पुरुष पर किस धारा में केस दर्ज होगा या कितनी सजा मिलेगी, या फिर कोई पुरुष किसी महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध पीछा करता है तो उसके विरुद्ध कौन सा अपराध किस धारा में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाएगा। वीडियो के टाइटल से आपको ज्ञात हो गया है कि आज हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 को समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज के मुख्य टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको धारा 78 को एक बार पढ़कर बता देता हूँ। धारा 78 पीछा करना। ऐसा कोई पुरुष जो, प्रथम बिंदु, किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और संस्पर्श करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है, या दूसरा बिंदु, जो कोई किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, पीछा करने का अपराध करता है। इस प्रकार दोस्तों, यदि दोनों बिंदुओं में से किसी भी प्रकार का कृत्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुरुष द्वारा किया जाता है तो वह धारा 78 पीछा करने का अपराध करता है। आगे दोस्तों इस धारा में है, परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर देता है कि प्रथम, ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, या फिर द्वितीय, ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या उपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था, या फिर तृतीय, विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त और न्यायोचित था। जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा वह प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, और किसी द्वितीय या पाश्चात्यवर्ती दोष सिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अपराध का वर्गीकरण। धारा 78 के अधीन अपराध संज्ञेय प्रथम दोष सिद्धि की दशा में जमानती, जबकि द्वितीय या पाश्चात्यवर्ती दोष सिद्धि की दशा में अजमानती, अशमनी और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अब दोस्तों इस पूरी धारा को हम 4 भागों में समझेंगे। प्रथम, अपराध। इस प्रकार दोस्तों, उपरोक्त धारा के अनुसार यदि किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला को तंग करने की मंशा से उसे परेशान करता है, उससे रास्ते में रोकता है और उस पर बुरी नजर रखता है और उस महिला से व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उस महिला से नजदीकियां बढ़ाता है, या फिर उस महिला से जबरदस्ती मिलता है या मिलने की कोशिश करता है, अर्थात संस्पर्श करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है, या फिर उस महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध बार बार पीछा करता है जो उस महिला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिससे महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है। इस प्रकार का कृत्य कोई पुरुष करता है तो वह पीछा करने का अपराध करता है। दूसरा बिंदु दोस्तों, यदि किसी पुरुष के द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संसूचना अर्थात सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, स्नैपचैट आदि किसी भी प्रकार के ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम के द्वारा उस महिला पर नज़र रखी जाती है या उसकी गतिविधियों को मॉनिटर किया जाता है, तो वहाँ पर भी यह माना जाएगा कि उस पुरुष ने धारा 78 पीछा करने का अपराध किया है।
इस प्रकार दोस्तों उपरोक्त दोनों में से कोई भी कृत्य करने वाला व्यक्ति धारा 78 पीछा करने का अपराध का दोषी होगा और उसके विरुद्ध धारा 78 अपराध पंजीबद्ध होगा। दूसरा बिंदु है दोस्तों अपराध के अपवाद, जिसके द्वारा यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त दोनों बिंदुओं में से कोई कृत्य करता है तो भी उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा। प्रथम, यदि ऐसा पीछा किसी अपराध का निवारण करने के लिए या उस अपराध का पता करने के लिए ऐसा पीछा किया जाता है, या पीछा करने वाला अभियुक्त पुरुष अर्थात जो पीछा कर रहा था उसे शासन या राज्य के द्वारा ऐसे अपराध के निवारण और उस अपराध का पता लगाने के लिए उस पुरुष को उत्तरदायित्व सौंपा गया था। दूसरा अर्थात दोस्तों यदि किसी कानून के द्वारा किसी व्यक्ति पर ऐसी कोई ड्यूटी होती है जिसके पालन में वह इस प्रकार से पीछा करता है तो भी वहां पर अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा। तीसरा दोस्तों विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त और न्यायोचित था, अर्थात ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। अब दोस्तों तीसरा सजा की यदि बात करें, जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा वह प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से अर्थात सादा भी हो सकता है और कठोर कारावास भी हो सकता है, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और किसी द्वितीय या पाश्चात्यवर्ती दोष सिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब बात करें दोस्तों चतुर्थ बिंदु की, अपराध का वर्गीकरण। तो दोस्तों धारा 78 के अधीन जो अपराध होता है वह संज्ञेय होता है, प्रथम दोष सिद्धि की दशा में जमानती होता है, अशमनीय होता है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है, जबकि द्वितीय या पाश्चात्यवर्ती दोष सिद्धि की दशा में अजमानती, अशमनीय और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों अभी भी आपको कुछ डाउट है या कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नई वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।